स्मॉल मीडियम बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं या पार्टनरशिप्स हैं, जो भी स्टेटस है उनका, अब आया क्या उनको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। वेलकम टू बिज़नेस उड़ान सीरीज़। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि पार्टनर हैं आसिफ फरीद एंड को में। आसिफ फरीद एंड को बेसिकली एक टैक्स कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि आपको कॉरपोरेट और टैक्स के हवाले से जो है एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो मोहम्मद आसिफ साहब जो कि एक स्मेडा के रजिस्टर्ड ट्रेनर भी हैं, उसके साथ साथ टैक्स कंसल्टेंसी को भी देखते हैं। तो वेलकम टू आवर शो सर। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आपकी हिस्ट्री के कितना अरसा हो गया आपको एक कंसल्टेंसी बिज़नेस के अंदर जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस तरह की सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टीपू सुल्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक अहम मौजू के ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। मेरा नाम आसिफ फरीद है। मैं आसिफ फरीद एंड कंपनी LLP का सीनियर पार्टनर हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ सन 2002 में बीकॉम के बाद अपने वालिद साहब को उनके ऑफ़िस में ज्वाइन करके किया। कुछ अर्सा मैं एक सेमी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा, मगर तमाम वक्त मेरा फोकस टैक्स और कॉरपोरेट कंसल्टेंसी ही रहा। दौराने प्रैक्टिकल लाइफ मैंने अपनी तालीमी सिलसिला भी जारी रखा। उसमें मैंने MBA फ़ाइनेंस, LLB, ICM में फ़ाइनलिस्ट हूँ और फाइनली CA आर्टिकल्स भी कंप्लीट किया है। मुझे कमो बेश इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर 19 साल गुजर चुके हैं, जिनमें से डेडिकेटेडली टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का जो मेरा पीरियड है वो तकरीबन 10 साल का है। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी मेंबर हूँ, और इसके अलावा जैसा कि टीपू साहब ने बताया स्मेडा और NBDP का भी कॉरपोरेट कंसल्टेंट, या आप कह दीजिएगा कि प्री क्वालिफाइड कंसल्टेंट भी हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आपका माशाल्लाह 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट टैक्स कंसल्टेंसी का। तो क्योंकि जब भी टैक्स का और FPR का नाम आता है तो अवाम के अंदर एक खौफ सा पैदा हो जाता है। आपको पता है कि टैक्स अवाम देना तो चाहती है, बट सम हाउ क्या रीज़न्स हैं कि अवाम जो है टैक्स नहीं देना चाहती या नहीं दे सकती। तो अगर सिंपल वर्ड में टैक्स को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आ सके, तो उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें अपने वर्ड्स में। अगर हम टैक्स की बात करिए, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक मुकम्मल मुआशी निज़ाम तश्कील दिया है। टैक्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बैतुल माल, जज़िया, उश, खराज, ये काफ़ी अरसे से, सदियों से चलती आ रही चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे पहले सवाल ये कि टैक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कोई भी हुकूमत हो, उसको अपना निज़ाम चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, रकम की ज़रूरत है। अब चूँकि कोई भी हुकूमत खुद से कोई बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही, तो अवाम जो टैक्स देती है उन्हीं टैक्स से उन्होंने अवाम के ऊपर सेहत, हिफाजत, तालीम और ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ख़र्च करना है। अब जो दूसरा सवाल टीपू साहब ने किया कि अब टैक्स असल में पाकिस्तान के अंदर कैसे एक निज़ाम चल रहा है। देखिए बेसिकली टैक्स आपका एक वफाकी जो हुकूमत है वो टैक्स की कलेक्शन करती है, मगर इसके साथ साथ ही एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद अब खिदमात के ऊपर सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन का इख्तियार है वो सूबों के पास है। तमाम सूबों ने 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन टैक्स के ऊपर वसूली के लिए, खिदमात के ऊपर टैक्स की वसूली के लिए अपना एक निज़ाम तश्कील दिया है। ड्यूरिंग बिज़नेस उड़ान सीरीज़ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया कि लोग जो हैं, जो स्मॉल बिज़नेस या मीडियम बिज़नेस ऑनर्स हैं, वो टैक्स देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटेट करती है अगर हम टैक्स पे करें। तो स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें, आपको पता है लॉकडाउन कभी 1 वीक और कभी 1 मंथ, तो इस सिचुएशन के दौरान आपको पता है कि जो भी बिज़नेस ऑनर है वो तो फेड अप हो जाएगा, वो कैसे टैक्स देना चाहेगा। तो वहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो क्या रिलीफ है ड्यूरिंग कोरोना, या मैं एज ए स्मॉल बिज़नेस ऑनर क्यों टैक्स दूँ। ये आसिफ साहब ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी,
अच्छा जी टीपू साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा, जो कि शायद हर दूसरा पाकिस्तानी इस वक्त जो कि कोविड की सूरत की वजह से अफेक्टेड है वो जानना चाहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अब स्मॉल मीडियम बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं या कॉरपोरेशंस हैं या पार्टनरशिप्स हैं, जो भी स्टेटस है उनका, अब आया क्या उनको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। देखिए सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, उसमें क्लियरली तमाम चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है कि जिन लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एफपीआर के साथ एज ए टैक्स पेयर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर तो आप उनमें से किसी भी कंडीशन के अंदर फॉल करते हैं तो आप के ऊपर ये लाजिम है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए और एफपीआर के साथ रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी ड्यू टैक्स आप जमा कराइए। इसमें मैं एक चीज़ और प्लीज़ क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए या एक मिसकंसेप्शन कहिए कि लोग ये समझते हैं कि अब हमारे ऊपर टैक्स बनता ही नहीं है या हम इतना कमाते ही नहीं हैं कि जिस वजह से हम टैक्स दें। देखिए, उन कंडीशंस पे अगर आप फॉल करते हैं जो कि सेक्शन 114 के अंदर मेंशन की गई हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिज़नेस इंडिविजुअल है जिसने पूरे साल के अंदर जो उसने बिज़नेस अपना रेवेन्यू जनरेट किया वो तकरीबन उसने 1 करोड़ रुपया किया। अब उस 1 करोड़ रुपये में से उसने, हम ये फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि 95 लाख, 96 लाख या इवन 98 लाख, इवन 1 करोड़ के बदले उसने 1 करोड़ 2 लाख रुपये उसने खर्च कर दिया। अब वो ना ही उसकी वो काबिल टैक्स आमदनी उसने कमाई, ना ही उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मगर उसने एफपीआर को अपने गोशवारे क्यों जमा करवाने हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए, ये जो सारा मकसद है इसको डॉक्यूमेंट करने का, वो पर्पज़ ये है कि अब ये पूरी एक चेन है। अब इस चेन में से अगर आप एज ए बिज़नेस पर्सन अपनी उस चेन को एफपीआर को डिस्क्लोज़ नहीं करते तो एफपीआर उस चेन के साथ जो बाकी मुतल्लिका लोग हैं उनको वो कैच नहीं कर सकता है। जी आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग कोविड ये जो है अवाम को उस तरह रिलीफ नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इतने लार्जर स्केल पे, क्योंकि हमारा स्मॉल और मीडियम साइज़ जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए था, इसी वजह से लोग टैक्स की तरफ नहीं आते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आसिफ साहब कि ये जो हमारा सिस्टम है टैक्स का, स्पेशली एफपीआर के ऊपर मैं देखता हूँ, क्योंकि आईरिस सिस्टम है हमारा या जो टैक्स फाइल रिटर्न का सिस्टम है वो कम्प्लेक्स है इतना, तो उसको क्या इतना सिंपल होना चाहिए कि किसी भी एक लेमैन को टैक्स कंसल्टेंसी की ज़रूरत ना पड़े टैक्स फाइल रिटर्न करने के लिए। हाँ, ड्यूरिंग कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जिसके ऑपरेशन हैं, बिज़नेस ऑपरेशन बड़े कम्प्लेक्स हैं, उसको मे बी के टैक्स कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़े, लेकिन एक आम जो बिज़नेस ऑनर है जिसके एक बहुत छोटी सी शॉप है या मीडियम साइज़ जो बिज़नेस ऑनर है, तो वो कैसे टैकल कर सकता है कि उसको एफपीआर टैक्स फाइल रिटर्न करने में कोई मुश्किलात ना आए। जी टीपू सुल्तान साहब, आपने शायद वो एक बुनियादी सवाल पूछा है कि जो मेरा ख्याल है कि हर शख्स जो जानना चाहेगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि हम बिज़नेसमैन ट्रेनिंग के वाले से थ्रू आउट पाकिस्तान हमने विज़िट किया है, तो जो हमारा उनसे फ़ीडबैक मिलता है कि वो टैक्स, तमाम लोग टैक्स देना चाहते हैं। अब जिस तरह आपसे पहले भी जिक्र हुआ कि शायद इनफरादी तौर पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं या इक्का दुक्का कुछ स्टेशंस के ऊपर लोगों को एफपीआर के स्टाफ की तरफ से प्रॉब्लम्स आती है, मगर ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा एफपीआर के साथ, अभी जो इनकी नई इंडक्शन भी हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो काफ़ी सारी बेहतरी उसके अंदर आई है। अब जो आपका सवाल है कि टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के वाले से, देखिए टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के वाले से जो हमारा फ़ीडबैक अपनी बार लेवल के वाले से भी, हमारे जो बार लेवल के मेंबर्स हैं, ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है, वो भी एफपीआर को इस वाले से फ़ीडबैक देती रहती है कि जी आप कैसे इस टैक्स रिटर्न्स फॉर्म को सिंप्लीफाई कीजिए, ताकि जो लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं वो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर इस सोच के कि जी उन्होंने किसी कंसल्टेंट से रब्ता करना है, किसी वकील के पास जाना है, वो घर बैठे खुद आसानी से भी इसको फ़ाइल कर सकें। तो 2 साल पहले इस सिलसिले में एफपीआर ने मोबाइल एप्लीकेशन अपनी लॉन्च की और इजीली उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं। एक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस बड़ा सिंपल कर दिया है। एवरी इंडिविजुअल, ख्वाह वो बिज़नेस इंडिविजुअल हो, सैलरी इंडिविजुअल हो, घर बैठे इजीली अपनी टैक्स पेयर ऐसे टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकता है। देखिए अब इसमें ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। वन ऑप्शन कि आप मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स आसान के नाम से है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप उसके थ्रू अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। या सेकंड ऑप्शन, आप इंटरनेट के थ्रू, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू आप आईरिस की वेबसाइट जो कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, इनकम टैक्स के लिए आपका पोर्टल है वो यूज़ होता है, आप उसको लॉगिन कीजिए और उसके थ्रू आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इंडिविजुअल या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ की बात करें, अब उसके अंदर अब आपने
टेक्निकलिटीज़ मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपने करना ये है कि देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्म कर रहा है, कोई तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड शायद नहीं कर रहा होता। बीइंग अ बिज़नेस इंडिविजुअल आपने अपनी तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब एक बिज़नेस के जो नॉर्मली एक्सपेंसेस अगर हम उसको देखें, परचेजेस आपका एक मेजर एक्सपेंस है, आपने गुड्स परचेज करनी है। उसके अलावा फिर आपने कोई एम्प्लॉयज़ रखे हैं, आपने सैलरी देनी है। आपने अगर प्रेमिसेस जिस जगह आप बिज़नेस कर रहे हैं वो रेंट के ऊपर है तो आपने रेंट देना है। ये आपके मेजर एक्सपेंसेस हो गए। अब उन्हीं एक्सपेंसेस को अगर ड्यूरिंग द ईयर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, अब आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक क्यूमुलेटिव फिगर्स आ जाएंगी, परचेजेस, सैलरी, रेंट, अदर एक्सपेंसेस कोई हैं तो उनको आप रिकॉर्ड कर लें। अब जब आप लॉगिन करते हैं अपनी आईरिस के ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, रेवेन्यू फिगर आपके पास है। रेवेन्यू फिगर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एक मुतलका कॉलम के अंदर आपने इंसर्ट कर दी। फिर उसी के अंदर आपके पास एक्सपेंसेस का भी एक हेड है जिसके अंदर आपने हेड वाइज अपने एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करना है। अगर तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपरली ड्यूरिंग द ईयर सारी रिकॉर्ड हुई हैं तो आपने जस्ट उन फिगर्स को वहाँ पर इनपुट आपने देना है। इनपुट देने के बाद वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका कितना टैक्स पेएबल है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ देखिए, ड्यूरिंग द ईयर हम तमाम जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर हम एडवांस टैक्स की शक्ल में टैक्स भी पे करते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पर कमर्शियल मीटर है तो आप टैक्स एडवांस में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, PTCL का कनेक्शन है या आपके पास एयरटेल या इंटरनेट का कनेक्शन है, वहाँ पर आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं। आपने गाड़ी का टोकन टैक्स पे किया, वहाँ पर एडवांस टैक्स दे रहे हैं। तो इन तमाम जगह पर जहाँ जहाँ आपने एडवांस टैक्स पे किया वो एडवांस टैक्स आप वहाँ पर मुतल्लका कॉलम के अंदर लिखिए और उसके बाद वो सिस्टम अगर कोई टैक्स पेएबल हुआ तो आपको बताएगा, अदरवाइज़ आप अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ कि अभी जो हमारा टैक्स के इस वक्त सिस्टम है वो सेल्फ़ असेसमेंट स्कीम के तहत तमाम टैक्स रिटर्न्स फाइल होती हैं। आपको FPR को टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ना ही कोई डॉक्यूमेंट आपने उनको देना है, ना ही आपने कोई ऐसी चीज़ उनको देनी है कि जी आप ये परेशानी आपके जहन में हो कि जी हम ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करें, कैसे अटैच करें, कैसे स्कैन करें। आपने सिंपली वो डेटा इनपुट करना है जो अभी मैंने आपको बताया। वो इनपुट आप जैसे ही करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी और ऑटोमेटिकली फाइलिंग के बाद आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा। तो ये इसका एक सिंपल तरीका है टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। आप अगर किसी से कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ FPR की अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी जो help@fpr.gov.pk के ऊपर कंप्लीट आपके पास एक वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, आपके पास एक पिक्टोरियल ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। स्पेशली एक चीज़, अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो टैक्स जो आपके ऑफिसेज हैं हर रीजन के अंदर, जिस तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आपका कराची के अंदर डिफरेंट स्टेशन के ऊपर ऑफिसेज हैं, फिर लाहौर, हैदराबाद, तमाम स्टेशन के ऊपर आपके टैक्स ऑफिसेज अवेलेबल हैं। आप टैक्स ऑफिसेज को विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपके टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के वाले से फैसिलिटेशन काउंटर्स भी बने हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरह अभी इस वक्त आपकी 30 सितंबर 2021 आपकी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप्स के लिए लास्ट डेट है रिटर्न्स फाइलिंग के लिए, तो FPR डिफरेंट अदर प्लेसेस के ऊपर भी जो आपकी जिस तरह बिज़नेस आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं या बिज़नेस हब्स हैं वहाँ पर भी फैसिलिटेशन काउंटर अपने कायम करता है। तो आप उन काउंटर से भी रब्ता करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर हेल्प ले सकते हैं। जी, आपको आसिफ साहब का नंबर भी हम दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टैक्स के हवाले से तो इनको आप ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो हैं कांटेक्ट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इनकी कंसल्टेंसी से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपका जो बिज़नेस है वो कम्प्लेक्स ऑपरेशंस के अंदर है तो ये आपको बहुत अच्छा जो है आपको गाइड भी करेंगे और अच्छे जो है कंसल्टेंसी भी देंगे। और अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आपके जो है पर्सनल ग्रोथ और आपके बिज़नेस ग्रोथ के अंदर जो कि काम आएंगी। बहुत शुक्रिया।